हेलो साथियों, मैं विकास। हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम्पल परिवार में आपका स्वागत है। आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था व्याकरण का परिचय। उसमें पढ़ा था वर्ण विचार। वर्ण विचार में क्या था? स्वर और व्यंजन। स्वर क्या होता है और व्यंजन क्या होता है, उसके बारे में पढ़ा था। आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, संधि। संधि क्या होता है, उसके कुछ नियम और संधि की परिभाषा और उसके कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो हेडिंग लगाइएगा आप लोग, संधि। ठीक है, देखिए संधि क्या होता है। हमने क्या पढ़ा था पहले कक्षाओं का एक बार देख लीजिए परिभाषा, उसका रिवीजन कर लेते हैं। हम वर्णमाला में क्या क्या पढ़े थे? वर्णमाला में पहले पढ़े थे वर्ण विचार। ठीक है, उसी के नेक्स्ट पढ़े थे शब्द विचार। शब्द विचार नेक्स्ट पढ़े थे वाक्य विचार। वाक्य विचार। ठीक, ये तीनों, इसी तीनों से मिलकर, वर्ण से ही मिलकर हमारा संधि बना है। उसमें कैसे हुआ संधि का, पहले देखिए संधि का दो अर्थ होता है। देखिए सम धन धी। ठीक है, समधन धी। देखिए इसका मतलब क्या होता है? निकटवर्ती। इसको मिटा दें, ये तो आप नोट कर चुके हैं पहले। सम और धी को मिलाएंगे तो क्या होता है? निकटवर्ती। निकटवर्ती। ठीक है, संधि का शाब्दिक अर्थ होता है निकटवर्ती। अब देखिए इसी से हमारा इसका परिभाषा निकला है। कैसे निकला है? निकटवर्ती वर्णों के मेल, वर्णों के मेल, निकटवर्ती वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। देखिए कितना छोटी सी परिभाषा बनाए हैं। अब देखिए इसकी बहुत छोटा सा परिभाषा, निकटवर्ती वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। और इसका अर्थ क्या है? आप इतना छोटा कैसे बना दिए? इसके अब बताते हैं भी हम कैसे हुआ है। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिएगा आप, सम धन धी। इसको पहले आप नोट कर लीजिए। तो परिभाषा, इसका हेडिंग डाल लीजिएगा परिभाषा। परिभाषा, और सभी लोग नोट कीजिए। दो वर्णों के मेल, ये चल नहीं रहा सही। दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। ठीक है, तो एक आपको एग्जाम में लिखने वाला है, दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। ठीक है, उसी के नीचे आप लिखिएगा ब्रैकेट में, जो अभी हमने समझाया था, निकटवर्ती निकटवर्ती वर्णों के मेल
मेल के निकटवर्ती, ध्यान दीजिएगा क्या शब्द आ रहा है, निकटवर्ती वर्णों के मेल के निकटवर्ती ध्वनियों, क्या है, ध्वनियों, ध्वनियों के मेल को संधि कहते हैं। देखिए ये आपको समझाने के लिखा है, निकटवर्ती वर्णों के मेल के निकटवर्ती ध्वनियों के, देखिए यहाँ पे वर्ण है और यहाँ पे किसका हो रहा है, ध्वनि का हो रहा है, ठीक है, वर्ण और ध्वनि को दोनों को मिला रहे हैं, वो संधि कर रहे हैं, ठीक है, ये आप नोट कर लीजिएगा और ये आप हमेशा कभी भूलिएगा नहीं, इसको आप ध्यान से दीजिएगा तब। तो इस ठीक है, ऊपर वाले मिटाएं। अब देखिए जैसे में क्या होता है, जैसे में नोट कीजिएगा, एग्जांपल समझाते हैं, इसको हेडिंग डाल देते हैं ऊपर। ठीक है, देखिए कल्पधन, कल्पधन अंत, क्या होगा, कल्पधन अंत, ये एग्जांपल में जैसे ले रहे हैं। अब देखिए इसको क्या होता है, इसके बराबर कैसे होगा, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। देखिए अभी मैंने वर्ण विचार पहले इसीलिए समझाया था कि जब संधि पढ़ाएंगे तो उसका प्रयोग होता है, वर्ण विचार का, वर्ण का उसमें प्रयोग होगा। तो देखिए प की जब आप उच्चारण करेंगे तो प में उच्चारण करेंगे, क्या है, एक व्यंजन है, तो प में उच्चारण करते समय अ की मात्रा आ रहा है, तो देखिए कल्प कैसे लिखाएगा, क, ये प में क्या होगा, एक र लगा रहेगा और अ, ठीक है, ये हो जाएगा। और ये अंत, ठीक, ये अ और अ दोनों मिलके क्या बनाएंगे, आपको सिखाया था, अ और अ दोनों क्या है, हर्ष है, हर्ष दोनों मिलते हैं तो क्या बनते हैं, दीर्घ बनाते हैं, तो क्या हो जाएंगे, आ। और इसकी मात्रा क्या हमने बताया था, एक खड़ी पाई होती है, ठीक है, तो ये आग नहीं लिखा जाता है यहाँ पे, इसकी एक मात्रा यूज होगी यहाँ पे, ठीक है, तो लिखिएगा इसको पूरा, कल्प, और प की क्या मात्रा आया, एक खड़ी पाई आ गया, खड़ी पाई मैंने लिख दिया, और त क्या हो जाएगा, कल्पांत, ठीक है। कल्पांत यहाँ पर त था, ठीक है। एक और परिभाषा हम लोग देख लेते हैं, सॉरी परिभाषा नहीं, एग्जाम्पल। शिक्षा धन अर्थी, शिक्षा धन अर्थी, इसका क्या हो जाएगा, शिक्षार्थी, शिक्षार्थी। देखिए यहाँ पे आ की मात्रा, यहाँ पे अ की मात्रा है, कैसे लिखाएगा, इसको लिखना चाहेंगे तो शिक्षा आ, शिक्षा, ठीक है, आ और अ थी, ये दोनों मिलेंगे, देखिए आ और प्लधन अ, जब दीर्घ और हर्ष दोनों मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, दीर्घ ही बनाते हैं, यानी या बनाते हैं। आ से कोई बड़ी मात्रा हमको नहीं, वर्ण नहीं पता थे, जैसे हम कभी ये नहीं बताएं आप लोगों को कि ये ऐसे होता होगा, कोई ऐसा होता है नहीं, इससे बड़ी मात्रा नहीं होती है, तो बड़ी मात्रा हमारा आ है, ठीक है, तो बड़ी मात्रा और छोटी मात्रा दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, बड़ी की मात्रा बना रहे हैं, तो यहाँ पे शिक्षार्थी, देखिए ये दोनों, इसकी मात्रा क्या हो गया, एक खड़ी पाई, यहाँ पे छ के बाद एक खड़ी पाई लगा दिया मैंने, ठीक है, इतना आप लोग नोट कीजिए। अब देखिए वर्ण हमने पढ़ा था स्वर और व्यंजन, इसी प्रकार संधि का भी भेद होता है। जब वर्ण विचार पढ़ रहे थे तो उसमें क्या हुआ, वर्ण की कितनी थी, दो भेद थे,
स्वर और व्यंजन, उसी के हिसाब से संधि। संधि में क्या है, देखिए इसका एक पहला समझने की कोशिश कीजिएगा कैसे हुआ है, इसका भेद निकला है। देखिए हमने पढ़ा था स्वर वर्ण, पढ़ा था, ठीक है, व्यंजन पढ़ा था, ठीक। तो स्वर और व्यंजन वर्ण है, तो यहां से ही निकला है, यहाँ पे स्वर संधि पहला हो जाता है, ठीक है। दूसरा व्यंजन संधि, इसको मिटा दें। हर एक पॉइंट को बताएंगे कैसे क्या हो रहा है, एकदम एक सही तरीके से, हर एक पॉइंट से कोई रटने की इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी, आप समझ के ही इसको हमेशा के लिए याद कर लेंगे। व्यंजन संधि, और तीसरा होता है विसर्ग संधि। अब देखिए कैसे कैसे स्वर बना, कैसे व्यंजन बना, कैसे विसर्ग बना, वो बता रहे हैं। देखिए हम लोग वर्णमाला में अ आई पढ़ा था, अ आ ई, इसमें हमने बताया था दो अयोग वहां होते हैं, अन और अ। ये कौन कौन से होते हैं, अन और अ, ये दोनों क्या होते हैं, अयोग वहां होते हैं। तो इसी से हमारा निकला है विसर्ग संधि, ठीक है। और व्यंजन क्या निकला है, व्यंजन हमने पढ़ाया था व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 25, तो व्यंजन संधि हो गया हमारा। और स्वर, ये सब हमारा क्या है, स्वर थे 11, मूल्यतः कितने स्वर होते हैं, 11, और दो अयोग वहां मिला देते तो कितनी संख्या हो जाती है उनकी, 13। तो ये आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो आप पहला हेडिंग यहाँ पे लिख लीजिएगा, संधि के 3 भेद होते हैं। ठीक है, नोट कीजिए जल्दी। अब फर्स्ट हेडिंग रहेगा संधि, सॉरी स्वर संधि, पहला हेडिंग स्वर संधि की परिभाषा देखिए। दो स्वरों के मेल से, इसे लोग ना दिख रहा है साफ, देखिए ब्लैक साइन लिखते हैं, दो स्वरों के मेल से, दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार, दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन। देखिए विकार का मतलब क्या होता है, बदलाव, दो चीज को मैंने मिलाया, एक दूसरी नई चीज बन गई, तो क्या हुआ, विकार हो गया या परिवर्तन। देखिए यहाँ पे साफ साफ मैंने लिख दिया विकार या परिवर्तन, ठीक है, को स्वर संधि कहते हैं, ठीक है। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। इसका एग्जांपल नोट कीजिएगा, पहले इसको डिफिनेशन को लिख लीजिए, परिभाषा को। और साथियों कमेंट में बताया कीजिए कैसी क्लास आपको लग रही है, जिससे हमको पता चले कि हम क्या पढ़ा रहे हैं, बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसका जैसे लिखिएगा, हिम धन आलय, हिम धन आलय क्या हो जाएगा,
हिमालय। देखिए हिमालय कैसे आया ये तो हमने बता दिया, अभी रट लेंगे अगर इसको नहीं बताएंगे कैसे होगा हिमालय। देखिए म क्या उच्चारण आप पहले कीजिए, म, फिर से कीजिएगा म, लिखिए ही, ब्रैकेट में डाल लीजिएगा ही म क्या हो जाएगा, हलंत लगेगा और ये यह लिखाएगा स्वर। देखिए व्यंजन को उच्चारण करने में स्वर की सहायता ली जाती है, तो वही मैंने स्वर को अलग कर दिया। और यहां से आ, अल, य। अब देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, यहां से य और यहां से आ, मैंने घेरा बना दिया, ठीक है। यहाँ पे साइड में लिखेगा अ और आ, हमने क्या अभी बताया था, ह्रस्व और दीर्घ दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, दीर्घ बनाते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा आ। और आ का क्या हमने क्या मात्रा बताया था, एक खड़ी पाई। देखिए ही जब आ जाएगा पूरा जुड़ जाएगा तो पूरा में हो जाएगा, अब इसकी मात्रा क्या हो जाएगी, एक खड़ी पाई अल्लाह, ये पूरा सेम उतार दिया यहाँ पे, ये देखिए, ठीक है, ये हमने पूरा सेम उतार दिया यहाँ से। तो बात कहाँ पे बनी, ये यहाँ पे समझनी कहाँ थी, इस पॉइंट को हमको समझनी थी, हिमालय कैसे हुआ, हिम और आलय को जोड़ा तो कैसे हिमालय बना, ठीक है। इस बात को आप ध्यान से रखिएगा, कोई याद करने, कोई भी संधि विच्छेद कितना भारी आ जाए, अगर आप नियम याद रखेंगे तो आप गलती कभी भी नहीं करेंगे, कोई भी एग्जाम में बैठ जाइए। तो इसके बारे में हमने लिख लेता है, जो इसका जो नियम है वो लिख लेते हैं, कैसे कहा हुआ है, पहले शब्द की, देखिए क्या लिख रहे हैं, पहले शब्द की अंतिम ध्वनि, पहले शब्द की, सॉरी की छूट गया, की अंतिम, पहले शब्द की अंतिम ध्वनि, अंतिम ध्वनि क्या है, म का उच्चारण हमने क्या बोला, ध्वनि, अंतिम ध्वनि, यहां लिखेगा अंतिम ध्वनि। और ये देखिए कहीं किताब में नहीं लिखा है कि मतलब ये कैसे होगा, देखिए आप अपने से बना सकते हैं। ये प्रथम हमारा शब्द हो गया और ये हमारा दूसरा शब्द हो गया, अलग अलग तोड़ा हुआ है तो ठीक है। तो वहीं से समझिएगा, पहले शब्द की अंतिम ध्वनि, पहले शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि, पहले शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि स्वर है, क्या है, स्वर है। तो देखिए दोनों क्या है, ये भी है स्वर है और ये आ भी स्वर है, तो यहाँ पे स्वर संधि होगा, तो यहाँ पर स्वर संधि होगा। देखिए आपको परीक्षा में बहुत कठिन हो जाता है पहचानना, छाटने के लिए आ जाता है, छाटिए स्वर संधि कौन सा भेद है, स्वर इसमें से छाटिए स्वर संधि कौन सा है, गुण संधि कौन सा है, व्यंजन संधि कौन सा है, दीर्घ संधि कौन सा है, तो उसके लिए हर चीज के सबका नियम है। तो हम पहले क्या हुआ है, इसको स्वर संधि, तो स्वर संधि का ये नियम हुआ, पहले शब्द की, फिर से ध्यान दीजिएगा, पहले शब्द की अंतिम ध्वनि, इस बात पे हमेशा गौर कीजिएगा, पहले शब्द की अंतिम ध्वनि हमारा आ रहा है, न कि म। अब म भी बोल रहे हैं तो इसका उच्चारण किसके साथ हो रहा है, व्यंजन है, इसमें से स्वर को निकालेंगे, ठीक है। अंतिम ध्वनि और दूसरे
शब्द की प्रथम ध्वनि जब दोनों स्वर हो जाते हैं तो यहाँ पे स्वर संधि होता है। आप देखकर ही पहचान लेंगे कौन सा स्वर संधि है और कौन सा व्यंजन संधि है, कौन सा विसर्ग संधि है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा अ और अ दोनों मिलके आ हो जाते हैं। ठीक है, ऊपर मिटाते हैं, नीचे वाला नोट कीजिए। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। हेडिंग डालिएगा, स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। ठीक है, देखिए इसका 5 प्रकार एकदम बिल्कुल सिंपल तरीके से याद हो जाएगा, एकदम बिल्कुल कभी नहीं भूलेंगे, एकदम देसी तरीके से देखिएगा। कभी आपको रटना नहीं पड़ेगा, आप एक बार पढ़ के एग्जाम में बैठ जाइए, कभी नहीं भूल सकते हैं। डी जे वी वाई ए, हो गया 5। ये पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। देखिए जब आप लोगों की शादी होगी या घरों में शादी होती तो डीजे बजता जरूर है। तो देखिए डीजे ब्याह में, ब्याह को मैंने क्या कर दिया, ब्याह में वी वाई ए कर दिया, ब्याह कर दिया। डी फॉर दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि पूरा लिखिए। ठीक है, जी फॉर गुण संधि, गुण स्वर संधि। वी फॉर वृद्धि, बहुत गर्मी है, वृद्धि स्वर संधि। वाई फॉर यण, यण स्वर संधि। ए फॉर अयादी, अयादी स्वर संधि। ठीक है, तो दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वी से वृद्धि स्वर संधि, वाई से यण स्वर संधि, ए से अयादी स्वर संधि। आपको कितना याद करना है फर्स्ट, डी जे तो हमेशा याद रहता है, डीजे सबको याद रहता है कि नहीं रहता है। ब्याह वी वाई ए। ठीक है, ये रहता है कि नहीं, ये आप लोग के हमेशा माइंड में चलता रहता है, कब डीजे बजे तो हमेशा याद रहेगा, कभी नहीं भूलेंगे। तो ये स्वर संधि के 5 भेद हुए। ठीक है, तो साथियों आज तक यहीं तक रहने देते हैं, और इस क्लास कैसी लगी एक कमेंट में बताना ना भूलें, और लाइक को शेयर जरूर करें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।